अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास इस्लामियत की बुक पेज नंबर 29 सीरत तय्यबा बाब सोम सुलह हुदैबिया वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने सुलह हुदैबिया की तारीफ़ पढ़ी, उससे क्या मुराद है, उसका पस मंज़र मैंने आपको बताया कि जो हाईलाइट की हुई लाइनें हैं ये आपने याद करनी है। पस मंज़र आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये हाईलाइट की हुई लाइनें ये वाली आपने उस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे, कल हमने रीड किए। तो आज हम पेज नंबर 29 के ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मक्का मुकरमा रवानगी, मक्का मुकरमा गए, किस मकसद के लिए गए थे और फिर क्या वापस आए या मक्का में अफवाह फैल गई कि उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया गया तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। तो इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की सरकशी और हट दर्मी देखकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को अपना सफ़ीर बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर किस सहाबी को बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजा, या कुरैश मक्का की तरफ किसको सफ़ीर बनाकर नबी ने भेजा। तो उसका आंसर होगा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ताकि वो कुफ़ार मक्का को समझाएं कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं बल्कि सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं। यानी मकसद भी सफ़ीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सफ़ीर बनाकर मक्का की तरफ भेजा और क्या पैगाम देकर भेजा कि मक्का वालों को क्या बताओ। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन मुकम्मल लिखना है। ये एक ही क्वेश्चन बना लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का की तरफ भेजा और क्या पैगाम देने के लिए भेजा। तो उसका आंसर आप इधर से स्टार्ट करेंगे। नबी ने उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजा ताकि वो कुफ़ार मक्का इधर से लेकर इधर तक के ज़ियारत के लिए आए हैं। आगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक कुरैश मक्का को समझाते रहे मगर उन पर असर ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। अफवाह फैल गई कि कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया है। अब ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह कुरैश मक्का को कितने दिन तक समझाते रहे, या आपके समझाने का क्या नतीजा निकला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को सफ़ीर बनाकर भेजा तो कितने दिन तक उनको समझाते रहे और उसका क्या नतीजा निकला, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के बारे में मक्का के अंदर क्या अफवाह फैली। वो अफवाह फैल गई कि कुफ़ार मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपना सफ़ीर बनाकर भेजा और क्या पैगाम देकर अहले मक्का की तरफ भेजा। दूसरा है उस्मान गनी कितने दिन कुरैश मक्का को समझाते रहे तो क्या उन पर आपके समझाने का असर हुआ। और तीसरा है कि कुफ़ार मक्का कुरैश मक्का या अहले मक्का में अहले मक्का ने क्या अफवाह फैलाई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के बारे में, या वैसे ही आप कह दें कि मक्का मुकरमा में क्या अफवाह फैल गई थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के बारे में, या इस तरह कह दें। कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि अफवाह फैल गई कि कुफ़ार मक्का ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और ये क्वेश्चन मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर भी लिख कर दे दूँगा। आ गया बैत रिज़वान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस्मान रज़ी की शहादत की खबर मिली थी तो अफवाह ही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी के खून का बदला लेने के लिए सहाबा इकराम से बैत ली। अब ये जो क्वेश्चन बनता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस्मान गनी रज़ी की शादी की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तो ये आएगा कि खून का बदला लेने के लिए सहाबा इकराम से बैत ली। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। सहाबा इकराम ने इंतहाई जोश व जज्बा के साथ बैत ली और उसने ने खुद अपने दस्ते मुबारक को हज़रत उस्मान का हाथ करार देकर हज़रत उस्मान की तरफ से बैत की। वो कौन से साहबी थे जिनकी तरफ से नबी ने खुद बैत की और अपने हाथ को उस सहाबी का हाथ करार दिया। ये क्वेश्चन बनता है, ये आपने लाजमी लिखना है। तो इसका आंसर है नबी ने खुद अपने दस्ते मुबारक यानी हाथ मुबारक को उस्मान का हाथ करार दिया और उस्मान की तरफ से बैत ली। ये 2 क्वेश्चन बैत रिज़वान में से हो गए। आप सल्लम बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। ये बैत रिज़वान किसे कहते हैं। आप सल्लम बैत के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। ये आप आंसर लिखेंगे बैत रिज़वान से क्या मुराद।
आगे है कुरैश मक्का अपने जासूसों के ज़रिए मुसलमानों की सूरत हाल से बाखबर रहते थे। जब उनको मालूम मुसलमानों ने ख़ून उस्मान का बदला लेने के लिए कसम खाई है तो वो डर गए। उन्होंने ना सिर्फ उस्मान रज़ी को वापस मुसलमानों के पहुँचा दिया बल्कि अपना एक सफ़ीर सुहेल बिन अमर को भी सुलह की शराइत तय करने के लिए उनकी खिदमत अक़दस में भेजा। उसने खासी तवील गुफ्तगू की ताहम सुलह हो गई। अब इधर ये क्वेश्चन बनता है कि अहले मक्का को जब इल्म हुआ कि मुसलमानों ने उस्मान का बदला लेने के लिए बैत की है तो उन्होंने क्या किया? तो उसका आंसर होगा कि उन्होंने ना सिर्फ उस्मान को वापस भेजा बल्कि अपना सफ़ीर सईद बिन अमर को भी सुलह की शराइत तय करने के लिए उनकी खिदमत में भेजा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। मैं ये क्वेश्चन गूगल क्लासरूम के अंदर लिख दूँगा। आपने तरतीब वाइज क्वेश्चन भी समझ लिया करें, उसके बाद उसका आंसर वीडियो में बैक करके देख लिया करें, तो खुशखत करके कॉपी के ऊपर काम ले लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।